और वहीं सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने गुपकार गैंग पर निशाना साधा। उनसे बात की हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि सबसे पहले स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, उसी के बाद वो इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कहा है कि वो अब चुनाव जो हैं वो नहीं लड़ेंगी जब तक 370 वापस नहीं आएगा। बात करने के लिए हमारे साथ कविंदर गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से स्टेटमेंट आई है आज जो उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद ही चुनाव जो है वो होने चाहिए। देखिए, इनके सामने गृह मंत्री जी ने जो बात कही है सभी ने स्वीकार की थी। अब बाहर आकर के इस तरह के अलग अलग से बयान देना, मुझे लगता है उसका कोई औचित्य नहीं है। शायद किसी दबाव के कारण से वो ऐसी बात कह रहे होंगे। महबूबा मुफ्ती पहले लगातार 370 को लेकर स्टेटमेंट दिया पार्टी मीटिंग में जाने से पहले, अब वापस वहां से आई हैं तो कह रही हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगी अगर जब तक 370 वापस नहीं आएगा। देखिए, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शंस के पहले भी इन्होंने इस प्रकार की बात की थी, तो उसके बाद पूरा अलायंस करके चुनाव भी लड़ा। ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, इलेक्शन लड़ें या नहीं लड़ें उनकी मर्जी है। शायद वो उनको किसी चुनावी प्रक्रिया से डर लगता होगा कि शायद जिस प्रकार से पार्टी की हालत हुई है, अधिकांश मंत्री छोड़ करके चले गए, उनके नेता छोड़ करके चले गए, तो ये उनकी पार्टी का मसला है, ये इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती होंगी। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि अब जल्द ही एक पूरा सिस्टम बन जाएगा जिससे चाहे डिलिमिटेशन पहले हो या स्टेटहुड पहले मिले? आपको लगता है एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो शुरू हो ही गया? बिल्कुल, डिलिमिटेशन का कार्य जारी है। परसों भी इस प्रकार की एक मीटिंग हुई है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि नियत जो समय है उसके बीच में ही ये कार्य संपन्न होगा और 2021 में ही होगा। तो आने वाले समय में जल्द उसके बाद इमीडिएट इलेक्शन कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने कह चुके हैं। आखिरी